धाम वाले जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके साथ बातचीत हुई। क्या हुआ था आज, क्या हुआ था आज पूरा वाकया बताऊंगा आपको, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार एबीपी न्यूज के जरिए जनता जिंदाबाद कह रहा हूं और बता रहा हूं कि आखिर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब क्या है, इसको तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। आस्था और अंधविश्वास के बीच में जो एक बहुत महीन लाइन है वो तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आज बाबा बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में मेरी अर्जी लग गई और जब मुझे उन्होंने कहा, जब मेरे बारे में वो बताने लगे, मेरी जीवनी के बारे में वो बताने लगे, तो मैं हतप्रभ था। मैं बहुत अचंभित था कि आखिर कैसे ये कहा जा सकता है, कैसे कोई मेरे बारे में इतना जान सकता है। ये सब कुछ मैं सुन रहा था और मैं बिल्कुल उस समय, कुछ समय के लिए, क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जब आज बोल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भी थे, वो बहुत भावुक भी थे और आज जो मुझे पता चला है वो बहुत फूट फूट कर रोए भी हैं। तो क्या हुआ था ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एबीपी न्यूज का रिपोर्टर जब वहां पहुंचा और लाइव दिव्य दरबार हुआ, उसी दिव्य दरबार में जिसको लेकर सवाल है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनके सेट लोग आते हैं, ये सब पाखंड है, ये सब अंधविश्वास है, उन तमाम सवालों का जवाब आज मुझे मिला है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज क्या हुआ, सबसे पहले आप उसको सुन लीजिए। जैसे आमतौर पर हम किसी बड़े इवेंट को कवर करने जाते हैं, मैं भी वहां पहुंचा हुआ था और जब वहां पहुंचा था तो पत्रकारों की तरह मैं भी पत्रकार जहां खड़े होते हैं वहां खड़ा था। लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, उन्होंने ये कहा कि आज पत्रकारों के सामने मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और आज 50 कैमरे लगे हैं, उन कैमरे के सामने मैं सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सबूत पेश कर रहा हूं। इसके बाद मुझे कोई मत कहिएगा कि मैं रोज रोज आप चैलेंज देते रहें और मैं एक्सेप्ट करता रहा हूं। उन्होंने श्याम माधव, जो नागपुर के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं और चैलेंज करते हैं, इस सब पर भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये इनके ताल्लुकात जो हैं वो क्रिश्चियन समुदाय, क्रिश्चियन समाज के इनके गुरु हैं, जिसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने के लिए खड़ा हूं वो ये है कि अचानक से धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं मंच से, जब उनका दिव्य दरबार लगा था, कि कोई मेरे चाचा का नाम बता सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे चाचा का नाम बता सकता है और पत्रकार बता सकता है क्या? जितने पत्रकार यहां खड़े हैं वो क्या मेरे चाचा का नाम बता सकता है? सारे लोग सन्न थे। स्वाभाविक सी बात है, कोई किसी के चाचा का नाम कैसे बता सकता है अगर वो उसके बारे में नहीं जानता है। लेकिन उन्होंने कहा मैं बता रहा हूं। बोले यहां कोई भी ऐसा पत्रकार है जिसके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है, वो दरबार में आ जाए। ये सुनते ही मैं अवाक हो गया, क्योंकि मेरे ही चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी था। मैं माइक लेते हुए, चूंकि मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं दिव्य दरबार में गया, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मुझसे उन्होंने कहा कि क्या आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है? मैंने कहा हाँ जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है। फिर उन्होंने कहा कि अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे हो, अगर मुझसे पहले मिले हो, तुमने मुझे अपना परिचय दिया है या तुमने अपनी जीवनी के बारे में, मैं मिला था, मैं इस बात से इंकार नहीं करता, क्योंकि मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जिससे पूरा देश देख रहा है, तो मैं उनसे मिला था। लेकिन मैं अपना भी नाम बहुत ज्यादा नहीं बताया था, हाँ बस ये एबीपी से हैं और ये बहुत कुछ हालचाल घर परिवार की बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि बहुत पाप लगेगा अगर आप अंधविश्वास फैलाएंगे, मतलब जो सच है आप वो बताइए। मैंने कहा नहीं, जो सच है मैं वही बता रहा हूं और मैं 3 दिन से ये कोशिश कर रहा हूं एबीपी न्यूज के माध्यम से कि जनता जिंदाबाद अगर यहां मैं कर रहा हूं तो मैं लोगों की राय जान रहा हूं और पूछ रहा हूं कि क्या आप अंधविश्वास मानते हैं? मैं ये, जब उन्होंने अगला सवाल किया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या आपके भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? मैंने कहा जी। ये सुनकर भी मैं हैरान था। देखिए यहां पर लोगों की भीड़ है और लोग यहां पहुंच रहे हैं और आ रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं, ये पूरी कहानी जो है वो सुनना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने फिर कहा कि क्या आपके भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? इतना सुनते ही मुझे दूसरा शौक लगा। मैंने कहा जी, मेरे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है।
क्या अभी आपके भाई के घर का गृह प्रवेश हुआ है? 2 दिन पहले ही हुआ है। मैंने कहा जी। इसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। जिनकी बेटी अविसी है और आपकी भतीजी का नाम अविसी है? मैंने कहा जी स्वामी जी। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। बिना कुछ बताए उन्होंने सब कुछ बता दिया। जो मेरे परिजनों का नाम बताया, मेरे चाचा जो भृगुनाथ तिवारी हैं, सबसे पहले अभी वो भोपाल में रहते, उन्होंने कहा कि आप एक सवाल पूछ सकते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल के पहले ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब लिख लिया था। ये जो मैंने देखा है, देखिए आस्था अंधविश्वास ये क्या है ये आप तय करें, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि वो फर्जी हैं, वो पाखंड कर रहे हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। ये आपका मत है, ये कहते रहिए। पक्ष विपक्ष जो भी कह रहा है हम लगातार दिखा रहे हैं निष्पक्षता से। लेकिन मैंने क्या देखा, सवाल उनसे पूछा, उसका जवाब वो लिख चुके थे। उसमें मैंने पूछा कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया फील्ड में ही आगे जाना चाहता हूं स्वामी जी, और देश और समाज की सेवा इसी क्षेत्र में रहकर करना चाहता हूं। इतना कहना था कि वो जो लिखते हैं पेज में, वो तुरंत सामने आ गया और उसमें लिखा था कि आप इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पदोन्नति का योग है और ये मंत्र का आप जाप करें। मतलब स्पष्ट ये हो गया कि मैं आगे जाना चाहता हूं और इसमें क्या होना उन्होंने लिख दिया। उन्होंने वो थोड़ी गुस्से में थे, थोड़ी दुखी थे, थोड़ी परेशान थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे मंच से कि बहुत सारे ऐसे दूसरे धर्म में चीजें हो रही हैं, कोई इतना प्रमाण नहीं मांगता है, कोई इतना प्रूफ नहीं मांगता है और कोई इतना देता भी नहीं है। मैं दे रहा हूं। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं अपने गुरुओं की सेवा किया हूं, और गुरुओं की सेवा और बाबा बालाजी की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से और हनुमान जी की कृपा से मैं ये सब कर रहा हूं। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं धीरेन्द्र कृष्ण हूं। ये जो हो रहा है ये सब बालाजी की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, बजरंगबली की कृपा, ये वो कहते हैं अपनी बातचीत में। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने कहा तो उसमें वही लिखा था। आज थोड़े गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर कोई मुझसे प्रमाण मांगेगा मैं उसे नंगा कर दूंगा। उसकी वजह यह थी कि लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि आप ये वो, तो थोड़ी गुस्से में थे। मैं बार बार ये कहते हुए साफ कर दूं आपको कि जो दो पक्ष है वो दोनों ही सवाल उठाए जा रहे हैं, वो दोनों ही सवाल उठाए जा रहे हैं और वो दोनों ही सवाल हम लगातार दिखा भी रहे हैं। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि क्यों ये कहा जा रहा है रहस्यमयी लोक, क्यों ये कहा जा रहा है अंधविश्वासी। अरे आओ जाओ, तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी, एक निजी बात थी। और निजी बात चूंकि उन्होंने कहा ये मुझे आपको पता है, इसको ये नहीं बताना चाहिए, वो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई थी और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जो या तो यूं कहे प्रोफेशन से संबंधित थी, प्रोफेशन से रिलेटेड, तो मैं जो काम कर रहा हूं उससे संबंधित थी और लोगों के लिए, तो ये सब कुछ उसमें था, ये सारा कुछ था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आपकी आस्था है तो ये साक्षात ईश्वर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं सवाल भी नहीं उठा रहा हूं। मैं व्यक्तिगत, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैं एक संस्थान में काम करता हूं। संस्थान की लाइन क्या है, संस्थान लगातार 3-4 दिन से ये कह रहा है, एबीपी न्यूज लगातार ये कह रहा है, आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत पतली लकीर है जिसको समझना जरूरी है, और उस पतली लकीर को लेकर ही हम चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक व्यक्ति नागपुर से उठकर आता है और वो ये कह देता है कि इनको मैं चैलेंज करता हूं, तो उनकी बात, अपना पक्ष एक हो सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो लाखों लोग, आज 4 लाख लोगों का दावा किया गया कि वहां पहुंचे हैं, क्या वो झूठे हैं? क्या उनकी आस्था झूठी है? और क्या ये कह दिया जाए कि बाबा झूठे हैं? बाबा नहीं, मैं इसको सच नहीं मानता। आज के इस वाकये के बाद मैं इसको सच बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए मेरी ये कोशिश है, और लगातार सोशल मीडिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने आज सच स्वीकार कर लिया, आज बाबा बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय कहा जा सकता है। मैं एक इंसान हूं, मैं पत्रकार के साथ साथ एक आम आदमी हूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं मेरे इष्ट के प्रति या मेरे ईश्वर के प्रति मेरी भी आस्था है। और अगर वो राम राम कह रहे हैं और राम राम
की बात कह रहे हैं लोगों के बीच में, तो मैं भी राम राम कह रहा हूं, मैं भी जय श्री राम कहता हूं, मैं भी घर से निकलता हूं तो बिना हनुमान चालीसा के पाठ के नहीं निकलता हूं, उसके बाद ही भोजन करता हूं। तो अपने आराध्य को याद करना, उनको प्रणाम करना अगर ये पाप है, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब देना ठीक नहीं है। और जिसको लेकर, क्योंकि वो सनातनियों की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो आपके प्रभु, आपके आराध्य श्री राम की बात कर रहे हैं, और जब वो कर रहे हैं तो मेरी आस्था है उन पर। मैं जब पत्रकार रहूंगा, लेकिन जब मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूंगा और जब मेरा अनुभव, जब मेरी अर्जी लग गई दरबार में और मेरे बारे में बताया गया, तो मैं इसे झूठा नहीं कहूंगा। जो मैंने देखा है वही सच है। मैंने बाबा बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को प्रणाम किया है, और मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जो बताया है वो सच है। और मैं ये भी मानता हूं, ये बता रहा हूं आपको, कि मैंने बिल्कुल नहीं बताया उनके किसी लोगों को कि मेरे चाचा का नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है और मेरी भतीजी का नाम ये है। सोशल मीडिया में कहीं पोस्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उसको लेकर देखकर, ये बात की बात। लेकिन जब आप नजर से नजर मिलाकर बात करते हैं, मैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की नजरों को देख रहा था, वो आज दुखी थे, और जब वो बात कर रहे थे तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा भी, इसके बाद उन्होंने आज दिव्य दरबार खत्म भी कर दिया। तो बस एक चीज साफ करना था और ये बताना था आपको, क्योंकि इन दिनों बाबा बागेश्वर धाम मेरा एक कर्तव्य है कि मैं जो भी महसूस किया हूं आपको सच बता दूं, क्योंकि तरह तरह की न्यूज के लिए साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।